सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आज सभी का स्वागत है आपके अपना सेंटर में। और आज हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। तो पहला सवाल हमारा आज का है कि एक त्रिघात हुआ। सबसे पहले एक त्रिघातीय पद दिया है। देखिए कह रहा है कि पी एक्स बराबर हमें दिया है पी एक्स बराबर 3x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x की घात 2 माइनस 11x माइनस 3 माइनस के 11x माइनस के 3 के शून्यांक। इनके शून्यांक दिए हैं। क्या दिया हमें? शून्यांक दिए हैं। क्या दिए हैं? एक 3 दिया हुआ है और एक माइनस 1 और तथा माइनस 1/3 ये दिए हुए। ठीक है, अब इनका हमें क्या निकालना है? कह रहा है कि ये बहुपद जो है इनके जो है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए आज जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। शून्यांकों तथा गुणांकों संबंध निकालना है। ठीक है, तो हम संबंध निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले हम px को नोट करेंगे। px बराबर 3x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस 3। देखो पूछा है, उसने कहा कि px एक ऐसा समीकरण है जो त्रिघातीय समीकरण है और इसके शून्यांक जो है वो 3, -1 तथा -1, 3 है। इनके शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने पहले क्या नोट किया? px को नोट कर लिया। ठीक है, जो हमारा समीकरण दिया था उसको हमने क्या कर लिया? नोट कर लिया। ठीक है, और इसके शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखिए समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो इस समीकरण में सबसे पहला हमारा शून्यांक कितना दिया हुआ है? 3। कितना दिया हुआ है? 3 दिया। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर क्या रख लेंगे? x बराबर 3 रखने पर रखिए। क्या है समीकरण हमारा? px मतलब x की जगह हम 3 रख रहे हैं ना, तो p3 बोलेंगे। ठीक है, 3 गुणे में x की घात 3 है तो x की जगह 3 रखेंगे और उसकी घात 3 माइनस 5 गुणे x की घात 3 2 है तो 3 की घात 2 कर दी माइनस 11 गुणे 3 माइनस 3। कितना आ गया? ठीक है, 3 गुणे 3 का घन कितना होता है? 27। 3 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है? 27 माइनस 5 गुणे 3 का वर्ग 9 11 तिया माइनस 3 27 तिया कितना आ जाता है? 81 9 बना माइनस 33 और माइनस 3। देखो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस रहता है। माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है। प्लस और माइनस में जब और जोड़ घटाने के नियम चलते हैं तो माइनस प्लस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का। ठीक है, और माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस ही रहता है। जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस ही। तो हमें ये दिख रहा है कि माइनस के 45 माइनस के 33 माइनस के 3। इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो जोड़े इन तीनों को 45 33 और 3। तो 33 में 3 जोड़े 36 हो जाएंगे। 36 में 41 45 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? बता जाओ। 81 माइनस 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1 81 और 4 3 7 और 1 हासिल वाला 8 81 हो गया। इन तीनों को जोड़कर 81 आया। ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कर दे। कितना आ गया? p3 बराबर 0। यहाँ पे p3 लिखते चलेंगे हम। कितना आया हमारा? 0। इसका मतलब 3 जो है वो बहुपद का हमारा शून्यांक है। अतः लिख सकते हैं, अतः
3 दिए गए बहुपद का शून्यांक। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले शून्यांक को चेक करेंगे, -1 को। ठीक है, तो -1 को चेक करेंगे। चलिए लिखते हैं। अब देखोगे समीकरण 1 में हम क्या लिखेंगे, x बराबर -1 रखिए। तो माइनस समीकरण 1 है क्या हमारा, 3x बराबर 3x की घात 3 -5x स्क्वायर -11x -3। ये समीकरण हमें दिया हुआ है और इसमें हमें किसका मान रखना है, x, जो दूसरा शून्यांक हमें दिया था -1। ठीक है, अगर इसके बराबर भी अगर हम 0 सिद्ध कर देते हैं तो ये क्या है, इस बहुपद का शून्यांक है। और अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब शून्यांक नहीं है। नहीं, तो सिद्ध करें तो -1 रखेंगे, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, हम -1 रखेंगे माइनस का। तो यहाँ पे p -1 बराबर 3 गुणे में -1 की घात कितनी हो जाएगी, 3 -5 गुणे में -1 की घात कितनी हो जाएगी, 2 -11 गुणे में -1 और -3। देखो p -1 कितना आ जाएगा हमारा, 3 गुणे में। अब देखो ध्यान रखना, जब भी कभी भी विषम घातें हो और उसके चिन्ह -1 तक, किसी भी संख्या का चिन्ह माइनस और उसकी घात विषम हो, तो ध्यान रखना हमेशा माइनस बाहर निकल के आता है। माइनस कहाँ निकल के आएगा, बाहर निकल गया। और अगर सम घात है, अगर घात सम है, जैसे -1 की घात कितनी है, सम है, 2 है, ये सम संख्या है, तो अगर सम है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इससे माइनस बाहर निकल के नहीं आएगा। लेकिन जिसकी घात विषम है उसका क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल के आएगा। तो ये -1 की घात 3 है, तो क्या आएगा, 1 का घन करो या वर्ग करो, कितनी भी घात कर दो, क्या रहता है, 1 ही रहता है। ठीक है, तो माइनस का कितना आएगा, इससे निकल के 1 निकल के आएगा। तो 3 गुणे -1 माइनस, इससे माइनस हमारा बाहर नहीं आएगा, तो -1 का वर्ग क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसके 5 गुणे 1 माइनस और माइनस इस माइनस और इस माइनस की गुणा करा लोगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 11 एकल और माइनस के 3 कितना हो गया, कितना तक की आया, 3 की गुणा -1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 3 एकल माइनस के 3, उसके बाद -5 एकल माइनस के 5 और प्लस के कितने हमारे 11 माइनस के 3। ये हमारा किसके बराबर है, p -1 के बराबर। और पीछे ये है हमारा p -1 बराबर कितना है हमारा, माइनस के 3 माइनस के 5 एकल 5 प्लस 11 है माइनस के 3 कितना। अब देखो p -1 आएगा, वो देखो माइनस माइनस वाले जितने भी हैं जोड़ लेंगे। ठीक है, अब प्लस वाले से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो माइनस के 3 माइनस के 5 कितने हो गए, माइनस के 8 हो गए। माइनस के 8 और माइनस के 3 जुड़कर कितने आ जाएंगे, माइनस के 11 हो गए और प्लस के 11 कट गए। तो p -1 बराबर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः -1 बहुपद का शून्यांक है। अतः -1 बहुपद का शून्यांक है। इसके बाद इसी तरीके से हम तीसरा वाला भी चेक करेंगे। ठीक है, तीसरे वाले को भी देखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर -1/3 समीकरण का मान
का मान समीकरण एक में रखने पर रखो जरा कितना आएगा देखो। समीकरण को पहले नोट करेंगे। px बराबर कितना हमारा 3x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3। अब देखो जहाँ x लिखेगा वहां हम कितना रखेंगे -1/3 रखेंगे। कितना रखेंगे तो p -1/3 बराबर 3 गुणे x की घात कितनी है 3 है। तो इसकी x की जगह कितना रखते हैं -1/3 रख रहे हैं और इसकी घात कितनी रखते हैं 3 रखते हैं। -5 गुणे -1/3 x की जगह और उसकी घात 2 लगा दी। माइनस में हमने कितना लिखा 11 गुणे में माइनस के 1/3 और माइनस के 3 कितना हो गया। आगे देखो p -1/3 बराबर 3 गुणे हमने अभी बताया कि जिसकी घात विषम होगी उससे माइनस बाहर निकल के आएगा। देखिए कितना आएगा माइनस के एक का घन 1 और 3 का घन कितना आएगा 17 -5 गुणे में इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक का वर्ग 1 और 3 का वर्ग कितना है 9 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस और इस माइनस की गुणा हो गई तो प्लस हो गया 11 इक्कन 11 और बटे में इसे 3 पूरे के -3 उधर। ठीक अब जरा इसका थोड़ा हम सॉल्व करो। 3 इक्कन 3 यहाँ तो बटेगा तो 3 1 इक्कन 1 -1/9 माइनस के 5 इक्कन 5/9 प्लस के 11/3 और माइनस के 3। अब देखिए इन दोनों के तो हर बराबर है। इसका 3 है इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम हमारा ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए इन तीनों इन संख्याओं का एलसीएम ले ले तो 9 9 3 1 का एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। p -1/3 बराबर तो p -1/3 जो आएगा हमारा आ जाएगा सभी का एलसीएम पूरे का हमारा कितना आ जाएगा 9 आ गया। यहाँ 9 है तो ऊपर 1 से गुणा तो -1 इक्कन 1 रहेगा और यहाँ भी 9 है तो -5 ही रहेगा। यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 की जगह 9 बनाने के लिए 3 से ऊपर गुणा और 3 से नीचे गुणा तो 11 33। यहाँ पे अगर 9 बनानी है तो ऊपर कितने से गुणा करनी पड़ेगी 9 से ही नीचे भी 9 से 9 इक्कन 9 और 9 p -1/3 बराबर जो माइनस के हैं उन्हें जोड़ लेंगे और जो प्लस के हैं उसमें से उसे घटा देंगे तो माइनस का 1 माइनस के 5 कितने हो गए 6 27 में 6 जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे कितने आ जाएंगे माइनस के 33 और प्लस के 33 पहले से ही है बटे में 9 ये प्लस के 33 ये माइनस के 33 ऊपर कट गए तो p -1/3 कितना आ जाएगा हमारा 0/9 क्योंकि 33 से 33 घटेगा तो क्या बचेगा 0 और जिस किसी के ऊपर 0 होता है तो उसका मान 0 ही होता है। ठीक है ये हमारा निकल के आया। ठीक है 0 इसका भी 0 आया देखो और इस वाले का भी कितना आया था 0 आया अतः ये भी क्या है 0 बहुपद का शून्यांक है। तो ये हमारा सवाल क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो जो संबंध हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया।